कोविड-19 और आज का मतदाता जीवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रुति डंग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैम, एक महिला होने के नाते, बेटी होने के नाते मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि अभी 20 दिन पूर्व जो है पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें बेटियों का सिंदूर एक तरह से छीना गया या उनके पति को मार दिया गया, तो क्या लगता है आपको, क्या संवेदना देना चाहेंगी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोगों को? जी, जो ऑपरेशन सिंदूर तो बाद में हुआ, पहले तो जो हुआ वो हमारे देश के लिए बहुत ही एक दुखद घटना है, जिसमें जो लोग अपने घर से दूर कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे और वहाँ पे कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने गए थे और अचानक से ये सब होना, आतंकियों का हमला होना, ये वाकई हमारे देश के लिए और हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए एक सवाल, एक प्रश्न खड़ा करता है। पूरा देश दुखी रहा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी, तो ऑपरेशन सिंदूर से क्या आपको लगता है कि भारत देश में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी या पाकिस्तान मान जाएगा? जो हमारे भारत देश की नीतियां हैं वो कितनी कारगर साबित हुई? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी इसके ऊपर कदम उठाया, मेरे हिसाब से वो कदम एकदम सही था। कोई भी किसी भी सिचुएशन में जो भी घटना कभी घटती है, उस पर एकदम तो आप रिएक्ट नहीं कर सकते, यू टेक टाइम। और उन्होंने मेरे हिसाब से इस जो भी सिनेरियो बना या जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने काम किया, वो एकदम सही तरीके से किया। अब लोगों का सवाल उठ के ये आया कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, जिस पे काफ़ी लोगों के प्रश्न भी खड़े हुए हैं, ये भी हुआ। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब ऐसा कुछ हमारे देश के साथ हुआ तो वो चुप नहीं रहे, उन्होंने कोई ना कोई कदम हमारे हित में उठाया, जो भी स्वागत ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका दूसरा सवाल ये है कि अब क्या लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान की जो छवि है वो वैसी नहीं है, बिल्कुल कभी भी कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कहते हैं कि कुछ गलत हो से आपको 2 कदम आगे रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किया उसमें तो हम आगे नहीं थे, उसमें तो हम पीछे ही थे। तभी तो हमारे देश के साथ ऐसा इतना जो भी हुआ वो बहुत ही दुखदायी था। और आगे भी जो मोदी जी ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से एकदम सही है वो, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया, ना करने से कुछ करना बेहतर है। श्रुति, एक लास्ट सवाल था। हर चीज़ में पैसे लगते हैं। हमारे भारत देश में अब ब्रह्मोस मिसाइल का एक यूनिट जो है लखनऊ में लग रहा है जी, और बहुत सारे स्वदेशी हथियार भी बन रहे हैं जी। तो युद्ध जब भी होता है आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, चाहे किसी भी देश में हो जी। तो इन सब जो भी घटनाएं हुई हैं, उससे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था कितना प्रभावित हुई है? देखिए, आर्थिक व्यवस्था कितनी प्रभावित हुई है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो वो काम हुआ है, उसका पूरा परिणाम क्या होगा वो तो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि दोबारा से ये ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन सिंदूर है, जो भी उसका रिएक्शन आया, जो भी हमारे आपस में भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, वो दोबारा स्टार्ट होगा नहीं होगा, इस पर अभी भी एक प्रश्न है। ये भी अभी तक पूरी तरीके से इस पर किसी ने कोई जवाब दिया नहीं है। तो ये वो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है, चाहे हम हैं चाहे दूसरा देश है, अगर वो आपस में लड़ते हैं तो एक आम जनता और एक आम इंसान को तकलीफ तो होती है इससे। श्रुति, बिल्कुल लास्ट सवाल है। हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रक्रिया चालू हो गई है, इसको कानून का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है देश हित में कितना अच्छा होगा ये? देखिए, अभी इस पे विचार चल रहा है। 2024 में इसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इनका आगे इन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन अभी तक किसी का कहना है या अच्छा है, किसी का कहना है बुरा है, बट प्रॉज एंड कॉन्स हर एक सिचुएशन में एक साथ आते ही हैं। सब एक ही उसमें बोल देते हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, हमारा
पैसा बचेगा। एक ही टाइम पे जो 5 साल तक हम इलेक्शन बारी बारी करते हैं उसका पैसा जोड़ के हम उस पैसे को डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे देश में, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन हर एक चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। जो सबसे बड़ा डिस्कशन में निकल के आता है वो यही आता है कि अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 साल के लिए एक ही सत्ता राज्य करेगी, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें उसको बदलना है या उनको कुछ जवाब देना है तो वो जवाब देने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो उसके लिए एक बार हमें और विचार करना चाहिए। और बाकी आए तो अच्छा ही है, देश का डेवलपमेंट हो। जो 5 साल हम लोग इलेक्शन में लगाते हैं वो 5 साल अगर हम अपनी डेवलपमेंट में लगाए तो ऑब्वियसली हमारा देश यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा उसका तो ओके। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।